अस्सलाम वालेकुम। आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। मैं लेके आ गया हूँ फिर से मैकनेली की लव स्टोरी एपिसोड नंबर 7। इसके आगे की स्टोरी ये है कि वो कवर में पूरा फ़ोन को फोड़ के लेके आई, कवर में डाल के लेके आई। उसके बाद घर पे आई मेरे, मैं सामने घर पे आ गया था तो आई घर पे तो मैं फ़ोन देखा, पूरा पूरा इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे फ़ोन के, इतने छोटे छोटे टुकड़े। पता नहीं क्या। मैं उसको पूछा कि कैसा फोड़, ये पटका मारते तो एक बार डैमेज होता, इतना सारा फूट गया बोले तो, टुकड़ा हो गया बोले तो बोली कि वो नहीं, मैं वो मसाला जो पीसते हैं ना लोड़ा सिलौट, उस पर पत्थर पे डाल के पत्थर से मारी हूँ तो फूटा है पूरा इतना छोटा छोटा। मैं बोला यार पागल हो, दिमाग ख़राब हो गया। गुस्सा तो आ रहा था, दिल तो कर रहा था कि मारने का, पर क्या करूँ, प्यार करते उसको मार तो नहीं सकते। फिर मेरे घर के लोग बोले अरे आपको एक चीज़ दिया गया है, ठीक है, आपको नहीं यूज़ करना है तो आप वापस घर पे ला कर दे देते, फोड़ने की क्या ज़रूरत थी। 1200 1500 2000 की चीज़ थी वो, है ना। आपको फ़ोन दिया गया तो आपको वापस ला के देना, ठीक है, बात नहीं करना, लो अपना फ़ोन लो, बात ख़त्म हो गई। इस तरह काम करने की क्या ज़रूरत थी आपको। तो वो बोली कि नहीं, सब मेरे को बोल रहे थे बार बार कि ये फ़ोन क्यों ले ली, ऐसा फ़ोन के चक्कर में हो रहा तो फ़ोन फोड़ के फेंक दे और फ़ोन इसको दे दे। तो गुस्सा आया, मेरे मामू भी गाली दिए मेरे को, बोले, इसीलिए मैं फ़ोन फोड़ के ही फेंक दी, फोड़ दी। बोला अच्छा ठीक है जाओ। गुस्सा में आके बोला ठीक है जाओ, क्या करोगे अब, जाओ। तो ठीक है बोल के दे के चली गई वो। फिर उसके बाद वो घर पे गई, माँ से बहुत लड़ाई की वो कि तू लोग मेरा फ़ोन फोड़वा दिए, वो ये तू लोग ऐसा वैसा किए। मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती, मैं रहती हूँ नहीं। मेरा फ़ोन, अपना फ़ोन दे, मुझे उससे बात करनी है। उसकी माँ बहुत ख़तरनाक पाई, उसकी माँ 100 खतरनाक में एक खतरनाक सुन लो। उसकी माँ भी उसको गाली वाली दी वगैरह, बहुत सारी बात बोली। तो फिर रात में कैसे भी लड़के वो फ़ोन ले ली, खाना वाना नहीं खाएगी, खाना नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी रात में, सब बोल के फ़ोन ले ली। थोड़ी देर ही सही, रात में 10-15 मिनट कुछ बात की मेरे से। उसके बाद फिर उसकी माँ, फिर उसका जो उसकी दादी वो लोग उसको सिखाई, मार के फ़ोन छीन ले, फ़ोन क्यों दिया अपना। यहाँ के कुछ मॉडल लोग तो फिर उसकी दादी उसकी माँ को चढ़ाई भराई तो फ़ोन छीन ली उसकी माँ, उसकी माँ। उसके बाद रात में फिर उसे थोड़ी देर बात करके सो गया हम लोग। सुबह में उठे तो मालूम पड़ा कि वो लोग, उसके मामा का कुछ शादी उदी का कुछ चल रहा था, वो शायद लड़की को देखने जाना था। सुबह में लोग चले गए, जाने वाले थे तो मेरे को उस पार का ही कुछ एक लेडीज़ मेरे को मिली, उसके घर के पास की कोई लेडीज़ मिली, बोली कि हो आपकी मैडम तो कहीं जा रही है, भागी जा रही है। तो आप लोग, आपको नहीं मालूम है? तो बोले नहीं मालूम है। बोला नहीं मालूम है, मालूम पड़ा कि मैडम आपकी भागी जा रही है, कहीं गाड़ी उड़ी लगा हुआ है। मैं परेशान हुआ कि कहाँ जा रही है। फिर लोग चले गए तो मैं, फ़ोन भी नहीं है उसके पास कि फ़ोन करके पूछूँ कहाँ जा रही है। फिर शाम में ऐसी सच में कहीं जा रही है क्या बोल के देखने के लिए मैं गया, गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया, चलेगा। मैं उस पर देखा, उन लोग को देखे, वाकई में घर में लॉक लगा हुआ है, ताला लॉक है, घर खाली है पूरा, कोई भी नहीं। अब मैं किससे पूछूं कहाँ गई नहीं गई। भाई 2-3 दिन वहाँ थी, 2-3 दिन वहाँ नानी के घर पे थी। मेरी जान निकल रही थी, मालूम, मेरी जान निकल रही थी। दिन में 10 बार चक्कर मारता था उसको, 10 बार चक्कर मारता था उसको देखने के लिए कि आई नहीं आई। फिर सुबह होता था, मुँह नहीं धोता था मैं, पहले गाड़ी स्टार्ट करता, जाता ऊपर देख के आता कि अरे आई नहीं आई। फिर वापस आता था, फिर आते वक्त देख के आता था, फिर जाता। दिन में कम से कम मिनिमम 10 बार चक्कर मारता था मैं, आई नहीं आई। तो 2-3 दिन के बाद आई, 2-3 दिन के बाद आई नहीं। मेरे को कुछ मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त मेरे को बोला कि मालूम पड़ा कि उस पार का कोई आदमी मेरे को फ़ोन किया था, मालूम पड़ा उसकी शादी हो रही है। अब तो और पागल हो गया भाई साहब, इतना पागल हो गया, परेशान मैं, क्या करूँ। तो उसकी पप्पू को फ़ोन किया, ऐसा है। तो बोले कि नहीं बता सकते, ऐसे कहीं गई होगी, रिश्तेदार के यहाँ गई है, इससे आपको नहीं बता सकता, आप फ़ोन मत किया कीजिए, फ़ोन मेरे नंबर पर मत कीजिए, आपको नंबर कौन दिया है। मैं बोला क्या सिर्फ, तो बोले नहीं, मेरा हस्बैंड जानेगा तो मुझे झगड़ा करेगा, मुझे गाली देगा। तो फ़ोन कहीं गई है, बाहर गई है रिश्तेदार के यहाँ, आ जाएगी 1 दिन में। अब तो मतलब उसको बोला मालूम उसकी शादी हो रही है। बोले नहीं, शादी नहीं हो रही है, उसके मामू या किसी की शादी है, उसमें गई है वो, शादी क्या लड़की उड़की देखना था, उसमें गई है। तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला भाई, चलो उसकी शादी नहीं हो रही है।
फिर एक दो दिन के बाद आई वो लोग, सुबह के टाइम, करीब सुबह के नहीं, दोपहर के टाइम आई, 2 बजे 3 बजे कुछ आई वो लोग। तो उनको शाम में 5 बजे 6 बजे करीब फ़ोन आया, मैं उससे बातें की, अब बात किया तो मैं बोला ऐसा ऐसा है, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारी शादी हो रही थी। तो मालूम कोई मेरा दोस्त बोला ऐसा, तो बोले कौन दोस्त बोला है? तो बोला कोई दोस्त बोला है, क्या हुआ सच में शादी, तुम्हारी शादी थी क्या? बोली नहीं नहीं, मेरे मामा की, मैं कौन आपको बोला है? तो मैं बोला मेरे दोस्त का नाम बोला, वो आदमी बोला, उसको कोई और आदमी बोला। तो वो बोला कि उसको कौन बोला, उसको फ़ोन करके पूछिए। मैं फिर उसको फ़ोन किया, कौन बोला तो फिर उसके घर के आसपास का आदमी बोला था उसको। मैं उसका नाम बताया कि उसको वो आदमी बोला है। तो उसकी माँ बहुत ख़तरनाक, उसकी माँ उससे झगड़ा कर दिया, गाली दे रही, बहुत सारी तरीके की बात हो रही भाई कि चलो साबित कराओ, ये करो वो करो, शादी मेरी बेटी के बारे में ऐसा ऐसा अफवाह आया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ करके फिर उस टाइम तो फ़ोन रख दी वो। ठीक है रख दो, ऐसा ऐसा हल्ला चिल्ला हो रहा है घर के बाहर, ऐसा अम्मी ऐसा हल्ला चिल्ला कर रही है, गाली दे रही है उसको। अब बोला ठीक है रख दो, रख दी। फिर उसके बाद रात में फ़ोन की, फिर वही बहाने से माँ से फ़ोन ले ली, माँ से फ़ोन लेके फिर फ़ोन की, फिर रात में फ़ोन करके बोले कि ठीक है मेरे को नया कल सिम आया मेरे पास, मेरे को दूसरा मोबाइल ला के दो। बोला ठीक है मैं कल दोपहर में कंट्रोल जाऊँगा, सुबह में तो ला के दूँगा। बोले ठीक है। फ़ोन भी याद रखोगे भाई, एक फ़ोन फूट गया, दूसरा फ़ोन आने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा फ़ोन लेके आया, फिर सुबह हुई तो मैं कंट्रोल गया, कंट्रोल जाके आके फ़ोन लेके आ गया, फ़ोन लेके आ गया। तो उसको फ़ोन देना है, कैसे फ़ोन देना, उससे घर के लोग मेरे से मिलने नहीं दे रहे, मुझको खुद से कितना भी उसको आवाज़ दे रहा हूँ तो घर से बाहर आने नहीं दे रहे। फिर 2-3 दिन के बाद मेरे को डॉक्टर के पास जाना था। मेरे अब्बू बहुत खतरनाक इंसान है, उनको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा लड़की से बात करता है और बोलता है कि लड़की से ही शादी करेंगे। तो मेरे को इलाज की जो पैसे थे, पैसे भेजना बंद कर दिए। वो बोल रहा है कि जब तक वो लड़की से बात करेगा तब तक पैसे नहीं देंगे हम, तो मर जाए या कुछ हो जा। अब मैं क्या करूँ, मेरे को भी पैसे होना है, कोई दवा इलाज कराना है मेरे को। तो फिर मैं एक दोस्त से 5,000 रुपये एडवांस कर्जा मंगाया। मैं कर्जा मंगा के फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके फिर दवा ववा लेके आया। दवा लेने गया तो फिर मेरे को वो हारन बहुत पसंद आया। उसमें एक हारन में 7 तरीके की आवाज़ थी, एक बार हारन मारो तो 7 तरीके की आवाज़ आती थी इसमें। तो उस टाइम मैं हारन फर्स्ट टाइम लेके आया था, मैं हारन लगा के। तो वो उसको बता दिए कि ऐसा ऐसा है। फूफू के फ़ोन से 2-3 दिन के बाद फ़ोन करी हो, तो मैं बोला कि मैं हारन लगा के आया हूँ, तुम जब हारन मारोगे तुम्हारे घर के पास तुम आके फ़ोन ले जाना। बोले ठीक है। पर उसको घर वाले कितना भी जाता था, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार घर के पास जैसे आता था मैं, तो लोग उसको बाहर आने नहीं देते थे, पकड़ के रख लेते थे। मैं थोड़ी देर पकड़ के अरे आओ आओ बोल के आ जाता, तो वापस आ जाता था, वापस आ जाता था। एक दिन एकदम हिम्मत से गया मैं, 2-3 दिन के बाद मैं हिम्मत से गया घर के पास, जाके गाड़ी रोक दिया, 2-3 बार हॉर्न बजाया, नहीं आई। घर आगे वो सारे आगे गेट के पास चला गया, गेट पे जाके मोबाइल बढ़ा के दे लो, मोबाइल लो। इतनी हिम्मत थी भाई के अंदर तुम्हारे। जाके गेट पे खड़ा होके नंबर फ़ोन दे के सिम दो, सिम दी और सिम लगा दिया फ़ोन में। फिर ऑन किया, फ़ोन ऑन करके लगा के दे दिया मैं उसको। ये देखो ये गंगा नदी है, शायद गंगा नदी नहीं है, गटर है ये। वो रन फिल्म में नहीं है, रन फिल्म में जो नाले में खुदा देता है, बोला अरे गंगा बोल के नाले में खुदा दिया। बहुत गंदा पानी है इसमें का। तो फिर मैं उसको फ़ोन दे के आ गया। फ़ोन दे के आया तो उसके बाद फिर हमारी कंटिन्यू बात हो गई। उसको 1-2 दिन उसकी माँ तो बहुत ख़तरनाक, उसको डेली गाली दे रही थी। मैं लाइन पे हूँ, बात कर रहा हूँ, गाली दे रही है। फिर तो ऐसी गाली दे रही ना भाई, सुन के पागल हो जाना इंसान। ऐसी गाली दे रही है उसकी माँ। सुनता था मैं, क्या करे, बर्दाश्त के बाहर, बर्दाश्त कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको बोलता था कि मैं तुम ध्यान मत दो उसकी गाली पे, तुम बात करती रहो चुपचाप। अब डेली की रूटीन हो गई हमारी, हम दोनों की बात करना, उसकी अम्मी को गाली, उसकी अम्मी उसको गाली देना, बहुत सारी गाली, बहुत खतरनाक गाली भाई। ऐसी गाली मैं सुना ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम सुन रहा था मैं, बेटी को कोई माँ ऐसी खतरनाक गाली दे रही। और एक ये भी बात याद रखो कि मेरे प्यार में तीसरा विलन आ चुका था। यानी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, एक उसकी माँ, एक मेरा बाप, तीनों मिलकर मेरी कितनी बैंड बजा रहे वो देखते रहो। किसी भी डॉक्टर के पास मैं जा रहा था ना, किसी डॉक्टर को प्रॉब्लम ही नहीं मिल रहा, मालूम हो रहा कितना भी टेस्ट करा रहा हूँ, कौन सा टेस्ट करा रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मालूम हो रहा कि बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना गैस बन रहा है, ऐसा पेट भरा क्यों रह रहा है, किसी डॉक्टर को नहीं मालूम। खाली MBBS का डिग्री लेके बैठे हुए हैं सब, बेकार है सब।
फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत बात करने लगे। उसके बाद तो हम लोग पूरी दिन भर बात करते थे, दिन तमाम। सुबह में उठते थे तो बात करते थे, फिर थोड़ी देर बाद जाके मुँह हाथ धो के फिर नाश्ता कर लिया, फिर बात करते थे, फिर नाश्ता करने के बाद फिर बात करते थे, फिर खाना खाने के बाद फिर बात करते थे। यानी दिन भर हमारा फ़ोन में ही कटता था, दिन भर। रात में 2 बज गए, 3 बज गए, किसको भी टाइम नहीं मालूम कितना टाइम हो रहा, बस बात करते रहो इस तरह। तो फिर हम लोग एक समझ लो एक हस्बैंड वाइफ वाली ज़िंदगी जीने लगे थे। कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, बिंदास बात करते रहो। उसकी माँ गाली देती थी, गाली देती थी, मारती नहीं थी होती। उसके बाद पुराने वो बहुत दिन हो गई बात करके, तो उसकी माँ खाली गाली देती थी, बहुत अलग अलग तरीके की गाली देती थी ताकि बुरा लगे उसको, वो छोड़े, लेकिन पूरा छोड़ती नहीं थी वो। मैं भी नहीं छोड़ता था, वो भी नहीं छोड़ती थी। फिर उसके बाद हम लोग गए, बहुत दिन हो गया था घूम के, कि 10-15 या 1 महीना हो गया था घूम के। मैं उस टाइम गाँव में 6-7 महीने था गाँव में। तो हम लोग घूमने गए, चलो एक दिन घूमने जाएंगे। हम लोग बहुत दूर कहाँ गए, बेनीपट्टी साइड गए थे घूमने के लिए। बेनीपट्टी में मस्त गए बहुत। तो उस दिन तो हम लोग को पूरा दिन मिला, फुल टाइम स्पेंड किए दोनों, एक दूसरे के साथ बातें किए, हंसी मजाक, बहुत सारी बातें किए, आने जाने। तो हम लोग तो हमारा ख़ास इंटेंशन, गलत इंटेंशन नहीं रहता था, अच्छा रहता था, पॉजिटिव। अच्छा भाई, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं। खाली अब दूसरे से, हम एक दूसरे से मिलते थे, हम दोनों को खाली बात करनी रहती थी, मिल के करीब बैठ के हाथों में हाथ डाल के मस्त बात करनी रहती थी। गलत इंटेंशन नहीं रहता था, गलत सोच नहीं रहती थी हमारी। लेकिन एपिसोड में कल लेके आता हूँ मैं इंशाल्लाह। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।